जानते हैं इम्यूनिटी के नाम पर आजकल हम विटामिन सी ले रहे हैं, जिंकोविट ले रहे हैं या फिर कई बार तो ठीक ठाक होते हुए भी स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं। तो सोचते हैं कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत इम्प्रूव हो रही है, हम अपने आप को ठीक रख पा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स ये मानते हैं कि इम्यूनिटी अगर इम्प्रूव करनी है तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, यानी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा जिसमें कि जंक फूड को हम स्ट्रिक्टली नो कहें और अपने आप को फिट रखने के लिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें, योगा प्रैक्टिस करें या फिर हम एक्सरसाइज करें, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को फिट रखें और इस तरह से हम अपनी फिजिकल इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल एड के, बिना किसी दवाई के। जहाँ तक बात आती है इम्यूनिटी की, तो ये सिर्फ फिजिकल इम्यूनिटी तक ही सीमित नहीं है बल्कि मेंटल इम्यूनिटी और साथ साथ स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट या एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। मेंटल इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग रखना, और वो स्ट्रेंथ हमारी कहीं ना कहीं डिप्लीट होती जा रही है क्योंकि हम अपने आप को एक अस्थिरता वाली स्थिति में समझने लगे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम बहुत अनिश्चित हो गए हैं अपने फ्यूचर को लेकर। इस वजह से हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में जाते जा रहे हैं। लेकिन जानते हैं जितना हम सेल्फ सेंटर्ड होते जाते हैं, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचते जाते हैं, उतनी हमारी मेंटल इम्यूनिटी कम होती है। इसीलिए इससे बाहर निकलकर दूसरे लोगों की हेल्प करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए और जाके उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स बताई। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप बाहर जाइए और जो पेशेंट्स बैठे हुए हैं उनको टॉफ़ी बांट के आइए। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ और आप मुझे बाहर पेशेंट्स को टॉफ़ी बांटने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा यही आपकी प्रॉब्लम है और यही सॉल्यूशन है, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने बारे में सोच के आप आसपास के वातावरण से बिल्कुल कट गए हैं। तो जब आप और लोगों को देखेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है जितनी उनकी है। तो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि आप दूसरों से जुड़ें, और आप आज देख भी रहे हैं कि जो लोग वेलफेयर एक्टिविटीज़ में लगे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, वो फिर भी अपने आप को मेंटली स्टेबल रख पा रहे हैं उन लोगों की बजाय जो सिर्फ अपने बारे में सोच के और एंजाइटी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हुई मेंटल इम्यूनिटी, यानी अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए किसी न किसी दूसरे इंसान की हेल्प करने के बारे में सोचना। और तीसरी होती है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है जब हमारा फेथ स्ट्रांग होता है और कंसिस्टेंट होता है। जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है कि सततम कीर्तयन्तु माम यतन्ताश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते, कि सतत कीर्तन यानी सतत उन ऊपर वाले को याद रखना, हर वक्त याद रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो उस बारिश में अगर आपको जाना ही पड़ेगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भीगने के अलावा। लेकिन अगर आपके पास एक छतरी है, एक रेनकोट है, तो बारिश होते हुए भी आप अपने आप को बचा पाएंगे, भीगेंगे नहीं। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमें वही छतरी और रेनकोट दे देती है जिससे कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ठीक से प्रोटेक्ट कर पाते हैं, हमारे पास एक शेल्टर होता है। तो इसीलिए इम्यूनिटी मीन्स फिजिकल इम्यूनिटी, जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, योगा को अपना के और हेल्दी खाना खा के डेवलप कर सकते हैं। मेंटल इम्यूनिटी जिसे हम दूसरों के वेलफेयर के साथ जोड़कर डेवलप कर सकते हैं, और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी जिसे हम अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करके डेवलप कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये तीनों इम्यूनिटी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और घबराइए मत। जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो हमें तभी इम्पैक्ट करेगा जब हमारी इम्यूनिटी लो होगी। इसलिए इम्यूनिटी को अपने स्ट्रॉन्ग करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो सारा फोकस बजाय नेगेटिव चीज़ों के अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दीजिए, और आप यकीन मानिए आप भी ठीक रहेंगे और अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंचा पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों।